हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग n plus 1 इंटीजर वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज 1 to n inclusive. There is only one repeated number in nums. Return this repeated number. तो आपको दिया क्या है, आपको एक एरे दी हुई है n plus 1 इंटीजर्स की। ठीक है, मतलब जिसका साइज कितना है n plus 1 है और उसमें जो इंटीजर्स की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 से है। तो मान लीजिए आपको कोई भी एरे दी है, जैसे इसने पहला एग्जांपल दिया 13422, तो आपको एरे दी हुई है 13422। अब ये कितने साइज की एरे है, ये 1 2 3 4 5 5 साइज की एरे और उसने बोला है कि n प्लस 1 इंटीजर्स हैं। n प्लस 1 की वैल्यू मतलब कितनी होगी, 5। n कितना हो गया, 4। इसका मतलब ये इस एरे में लाई करने वाली हर एक वैल्यू 1 से 4 के बीच में लाई करेगी, इंक्लूसिव, मतलब 1 और 4 भी हो सकते हैं। तो देखिए आप 4 से कोई बड़ी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, 1 से कोई छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इनकी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो इंडेक्स होंगे वो भी 0 से लेके n तक लाई करेंगे, 0 से लेके n तक वेरी करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में क्या बोला, देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स, रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर। उसका कहने का मतलब है कि एक ही नंबर ऐसा है इसमें जो रिपीट कर रहा है, बाकी के सब नंबर क्या आ रहे होंगे, एक बार आ रहे होंगे, अगर आ रहे होंगे तो। इसका मतलब ये कि देखिए जैसे आप इस केस में देख सकते हैं सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा होगा। आप देख सकते हैं 1 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे 4 की जगह क्या होता, 2 होता। तो यहाँ पे देखिए 2 रिपीट, मतलब ऐसा नहीं कि 2 बार ही आना चाहिए कोई नंबर, 2 से ज्यादा बार भी आ रहेगा तो भी उसे बोलेंगे एक ही बार रिपीट कर रहा है। ओनली वन नंबर इज रिपीटेड, एक बार नहीं, ओनली वन नंबर इज रिपीटेड, सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है, बाकी सारे नंबर एक बार आ रहे हैं। और हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है। हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल एरे है। अब इसको कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं। उसने बोला है कि आपको ये रिपीटेड नंबर ही पता लगाना है और ये यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स। आपको इस एरे को मॉडिफाई नहीं करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, ये जैसी है वैसी की वैसी रहनी चाहिए। एंड यूजेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, और सिर्फ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते ऑर्डर ऑफ एन में एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, आपने ये एरे की पूरी कॉपी कॉपी बना दी, आपने बोला कि चलो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको कर लेंगे। तो that is also not possible because you have to use only constant extra space। तो अच्छा सोचते हैं इसकी क्या अप्रोच हो सकती है। तो ब्रूट फोर्स से, ब्रूट फोर्स आपके दिमाग में क्या अप्रोच आ रही होगी। तो उसने बोला है कि ओनली वन नंबर इज रिपीटेड, सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा करते हैं, हर एक नंबर को चेक कर लेते हैं। आप सबसे पहले इस पे है, मान लीजिए जीरो इंडेक्स पर 1 नंबर पे है, आप चेक करेंगे कि 1 इसके अलावा कहीं और आगे आ रहा है। तो आप 1 से चालू किया, आप आगे बढ़े, क्या यहाँ पे 1 है, क्या यहाँ 1 है, क्या यहाँ 1 है, क्या यहाँ 1 है, आपको 1 नहीं मिला। ठीक है, तो आप अगले नंबर को चेक करेंगे, आप अब चेक करेंगे किसको, 3 को, क्या 3 कहीं पे रिपीट हो रहा है। तो आपने आगे बढ़े, आगे चेक करेंगे, तो आपने बोला ये तो 4 है भाई, यहाँ भी नहीं आ रहा 3, इस पे भी रिपीट नहीं हो रहा, इस पे भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर आपने 4 को चेक किया, क्या 4 रिपीट हो रहा है। तो आपने कहा कि अच्छा ये तो 2 है, यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा 4, यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर आपने 2 को चेक किया, क्या 2 कहीं रिपीट हो रहा है। तो आपने यहाँ से चेक करना चालू किया, आपने कहा ये भी 2 है, इसका मतलब ये कि 2 रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैं अभी 2 पे खड़ा था। 2 को चेक कर रहा हूँ, क्या 2 इसके अलावा कहीं और आ रहा है, तो मुझे यहाँ मिल गया, इसका मतलब ये कि 2 इज द नंबर विच इज रिपीटेड, तो 2 रिटर्न कर देंगे। और अगर इस अप्रोच की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या करेंगे होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, हमने कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं बनाया है, सिर्फ मतलब एक पॉइंटर ही ले रहे हैं, एक वो ले रहे हैं, एक वेरिएबल वाला ही ले रहे हैं कि अच्छे हम ए आई पे हैं, तो ए आई और कहाँ आ रहा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस अप्रोच की। आप कर क्या रहे हैं, हर एक नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, इस नंबर के लिए बाकी के सारे नंबरों को चेक कर रहे हैं, इस नंबर के लिए बाकी के सारे नंबर को चेक कर रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए, एरे के हर एक एलिमेंट के लिए कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट, बाकी के सारे एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, उसके आगे आने वाले। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की इसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। पर उसने बोला है कि बेसिकली
आप अगर कंस्ट्रेंट देखें तो कंस्ट्रेंट अगर देखेंगे तो n की वैल्यू 10 पावर 5 है, तो यहाँ पे तो टीएल ही आ जाएगी। तो क्या अप्रोच अपना सकते हैं? तो हम इसमें एक अप्रोच सीखने वाले हैं और वो ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और हो सकता है आप पहली बार मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहे हो जो अभी हम सीखने वाले हैं। आपको इसकी इंट्यूशन ना आए, क्योंकि इंट्यूशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आती है। अगर हमने पास्ट में उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं की होगी तो हमें उसकी इंट्यूशन नहीं आएगी। तो आज सीख लेंगे, आगे से अप्लाई करेंगे, और कभी भी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई तो पहले समझते हैं कि है क्या चीज। इसको भी हटाते हैं जरा, दोबारा से इसके इंडेक्सेस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या था? यहाँ आपका ये 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, 2। मैंने बोला कि ऐसा करो, इसके नीचे इसके इंडेक्सेस लिखो। पहला इंडेक्स हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें आने वाली संख्याओं को मैं जितनी भी डिजिट्स नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको 0 1 2 3 4, 0 इंडेक्स की वजह से दिख रहा होगा, और यहाँ पे इस एरे में कोई भी नंबर 4 से बड़ा हो नहीं सकता। तो कोई भी नंबर की जो रेंज बनेगी हमारी, क्या बनेगी? 0 से लेके n, ये रेंज बन गई। ये नंबर क्या करेंगे, इनको मैं ऐसा नोड ट्रीट करूंगा, जैसे 0 मेरी एक नोड हो गई, 1 एक नोड होगी। अब आपका दिमाग में एक चीज होगी कि इसका कनेक्शन कैसे, 0 और 1, ये 0 है, ये 1 है, अब इनके बीच में मुझे कनेक्शन बनाना है। जैसे हमारी लिंक लिस्ट में होता है कि 0 से हम 1 पे जा रहे हैं मान लीजिए, या फिर 1 से 0 पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो अच्छा, ये कनेक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी, मतलब एरो का टेल कहाँ पे रहेगा और एरो का हेड कहाँ रहेगा, तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या इंडेक्सेस, ये है वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि मैं इनका कनेक्शन इस प्रकार से बना रहा हूँ कि कनेक्शन इंडेक्स से वैल्यू की ओर होगा। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे 0 से 1 की ओर। ठीक है, 0 से देखिए टेल 0 पे, और 1 पे क्या है, इसका हेड है, मतलब एरो है। ठीक है, दूसरा कनेक्शन आप देखिए तो 1 से 3 की ओर, तो 1 नोड आपके पास है ऑलरेडी। 1 से 1 पे मतलब इसकी क्या रहेगी, टेल रहेगी, और 3 पे इसका हेड रहेगा। तो 1 से 3 की ओर एक कनेक्शन बना दिया। ये एक कनेक्शन क्या है, 2 से 4 की ओर। तो 2 अभी नोड तो है नहीं आपके पास, तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जरा, यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए आपने 2। 2 पे क्या रहेगी, इसकी टेल रहेगी, हमेशा इंडेक्स पे टेल रहेगी, वैल्यू पे हेड रहेगा। तो 2 इंडेक्स के लिए बना रहे हैं, 2 4 में कनेक्शन। तो 2 पे टेल रहेगी, 4 पे इसका हेड रहेगा। 2 से 4 की ओर कनेक्शन बना दिया आपने। अगला कनेक्शन क्या बनेगा आपका, 3 से 2 की ओर। तो 3 आपके पास ऑलरेडी है, तो आपने कहा 3 पे टेल रखनी है, 2 पे हेड रखना है, तो 3 से 2 की ओर बना दिया। अगला कनेक्शन आपका क्या रहेगा, 4 से 2 की ओर। 4 से 2 की ओर मतलब 4 पे क्या रहेगी, टेल रहेगी, और 2 पे इसका हेड रहेगा। तो ये एक कनेक्शन हो गया 4 से 2 की ओर। तो देखिए आपकी एक तरह से लिंक्ड लिस्ट बन के तैयार होगी पूरी। ठीक है, इस लिंक लिस्ट में जो हेड होगा वो हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज बताइए, लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप लिंक लिस्ट बनाएंगे, जैसे ये मान लीजिए आपने 0 बनाई, 1 2, ये एक लिंक लिस्ट बनाई। तो देखिए 0 पे किसी, 0 मतलब जो हेड होता है उसके अंदर कोई भी लिंक लिस्ट नहीं आ रही होती, समझिए। उस पे किसी का ये नहीं होगा, हेड होगा, ये हेड नहीं होगा, उससे हमेशा निकल रही होगी नोड। जो ये एरो है ना, हमेशा निकल रहा होगा, कभी भी एरो उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा होगा। लिंक लिस्ट में हेड के अंदर जो होता है, कभी भी एरो एंटर नहीं कर रहा होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 के अंदर नहीं कर रहा। तो आप ये कैसे बोलेंगे कि 0 के अंदर कभी नहीं करेगा, किसी भी केस में हो सकता है, इसी केस में ना कर रहा हो। तो एक चीज बताइए, 0 आपका क्या कभी वैल्यू में हो सकता है? नहीं। तो देखिए एरो हमेशा कहाँ से कहाँ तक बना रहे थे हम, इंडेक्स से वैल्यू की ओर बना रहे थे, इंडेक्स से चालू कर रहे थे और वैल्यू की ओर बना रहे थे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि एरो हमेशा वैल्यू की ओर बन रहा है ना, वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि 0 कभी वैल्यू में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आपकी जो एरे की वैल्यूज हैं वो 1 से लेके n तक होंगी। यहाँ कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो कभी इस पे एरो आ नहीं सकता। एरो निकलेगा जरूर इससे, हमेशा हमेशा निकलेगा, क्योंकि इंडेक्स 0 तो हो सकता है ना, और इंडेक्स से आप एरो निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर कभी एरो एंटर नहीं कर सकता। इसलिए हमें ऐसा मान लीजिए कि अगर मेरी ये लिंक लिस्ट है तो ये इसका हेड हो गया। अब आप देखिए इस केस में 2 रिपीट कर रहा है, और आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पे क्या है, आपकी साइकिल है। 2 आपका साइकिल का पार्ट है, और बेसिकली 2 इज द एंट्री पॉइंट ऑफ साइकिल। आप देखिए ये ऐसे चले, अगर हेड से चले, आप 0 से 1 पे पहुंचे, 1 से 3 पे पहुंचे, 3 से 2 पे पहुंचे,
और देखिए यहीं पे ये क्या आपकी साइकिल का पार्ट है, ये बेसिकली दो नोड्स आपकी साइकिल में आ रही हैं और साइकिल का एंट्री पॉइंट कौन है, तो साइकिल का एंट्री पॉइंट 2 है और 2 ही रिपीट कर रहा था। अब आपके दिमाग में आ सकता है ये भी तो इत्तेफाक हो सकता है कि 2 यहाँ पे बेसिकली साइकिल का एंट्री पॉइंट है। मैं इसे प्रूव कर दूंगा कि बेसिकली पहले तो ये प्रूव करेंगे इसमें साइकिल हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अगर आपकी एक वैल्यू रिपीट कर रही है तो साइकिल हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और 2 इसका एंट्री पॉइंट होगा, ये प्रूव करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। पहले प्रूव करते हैं कि साइकिल हमेशा एग्जिस्ट करेगी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए उसने बोला कि वैल्यू रिपीट कर रही है, उसने क्या बोला कि वैल्यू क्या कर रही है आपकी रिपीट कर रही है। एक सेकेंड, उन्होंने बोला कि कोई एक वैल्यू तो है, एग्जैक्टली वन वैल्यू इज रिपीटिंग, वन नंबर और वन वैल्यू इज रिपीटिंग, ठीक है। अब एक चीज बताइए, हमारा जो एरो था वो इंडेक्स से वैल्यू की ओर था। अगर वैल्यू एक बार आ रही है, मान लीजिए कोई वैल्यू है, वो एक बार आ रही है तो उस पर एरो कितनी बार आ रहे होंगे, एक बार आ रहा होगा। अगर एक से ज्यादा बार आ रही है तो उस पर एरो आ रहा होगा एक से ज्यादा बार। इस तरीके से अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा बार आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस पे एरो एक से ज्यादा बार आ रहा होगा। अभी ये किसी इंडेक्स 1 से आया था, बाद में हो सकता है किसी इंडेक्स 2 से आया हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा ही साइकिल एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके दो केस बनते हैं। आपके दो केस कौन कौन से बन सकते हैं, अगर आप ये प्रूव कर दें, बेसिकली आप ये प्रूव कर दें, अगर आप ये प्रूव ना कर पाए कि ऐसी कोई मतलब हमारी वैल्यू रिपीट कर रही है और साइकिल नहीं है, मैं ये मान लूंगा, ये केस मान के चल लेता हूँ कि मेरी वैल्यू तो रिपीट कर रही है पर साइकिल नहीं है, ये मान के चल लेता हूँ। अगर मैं देखा कि भाई ये प्रूव नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा अगर वैल्यू रिपीट कर रही है तो साइकिल है। तो ये मान के चलते हैं कि वैल्यू रिपीट तो कर रही है पर साइकिल नहीं है, ठीक है। तो ये जब भी आप मानेंगे वैल्यू रिपीट कर रही है साइकिल नहीं, इसका मतलब ये आपकी चेन किस प्रकार की होगी, आपकी लिंक लिस्ट किस प्रकार की होगी। मान लीजिए कोई नोड 1 मान लीजिए, वैल्यू 1, ये मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू 2 हो गई, ये कोई वैल्यू 3 हो गई, ये कोई वैल्यू 4 हो गई, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ पे साइकिल नहीं है, मैंने ये मान लिया कि वैल्यू रिपीट कर रही है पर साइकिल नहीं है, तो देखिए इसमें आपको साइकिल नहीं मिल रही। अगर कभी भी लिंक लिस्ट में अगर आपको साइकिल नहीं मिलेगी तो आपकी लीनियर चेन ही बनेगी ऐसी, कि साइकिल के लिए तो आपको ये कहीं द्वारा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर साइकिल नहीं बन रही तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई वैल्यू पे एरो द्वारा आ जाए, क्योंकि साइकिल ही नहीं बन रही। अगर आप ऐसा बोल सकते हैं, आपके दिमाग में ये चल सकता है कि देखिए मैं एक ऐसा केस बना के दिखाता हूँ, मान लीजिए ये वाला केस बना के दिखा देता हूँ, ये वैल्यू 5 है। अब देखिए यहाँ पे तो ऋषि साइकिल नहीं बन रही, पर देखिए आप वैल्यू 3 पे एरो दो बार आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है एक ये आ रहा है। तो फिर मैं कहूंगा कि अच्छा ऐसा बताओ कि वैल्यू 5 को आपने क्या बोल दिया कि वैल्यू 5 पे कोई एरो नहीं आ रहा, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर वैल्यू पे एरो आएगा एक्सेप्ट जीरो। आप बोल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 5 पे क्या नहीं आ रहा, कोई एरो नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी लिंक लिस्ट के दो एंट्री पॉइंट नहीं हो सकते ना, एक ही एंट्री पॉइंट होगा। हमने देख लिया वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि जीरो पे कभी भी कोई एरो नहीं है, बाकी सब पे एरो आना ही आना है। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि वैल्यू रिपीट कर रही है और साइकिल नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि साइकिल ना हो। इसका मतलब ये है कि वैल्यू जब रिपीट करेगी तो साइकिल होगी ही होगी लिंक लिस्ट में, ठीक है। और साइकिल होगी तो कहाँ पे होगी, बेसिकली एक चीज बताइए, अगर ये लिंक लिस्ट का एंट्री पॉइंट है तो यहाँ पे एक बार एरो ये आ रहा था और एरो यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो बेसिकली ये साइकिल का एंट्री पॉइंट होगा। आपका क्या होगा, मान लीजिए आपका 2 वैल्यू रिपीट कर रही है, तो आपने 1 0 से 1 कनेक्शन बनाया, 1 से 3 का कनेक्शन बनाया, 3 से एरो 2 की तरफ किया, फिर कहीं बीच बीच में मान लीजिए कहीं पे भी जा रहा होगा, पर एट द एंड अगर 2 रिपीट कर रहा है तो एरो 2 पे ही आना होगा। एकमात्र 2 ही ऐसी नोड होगी जिस पर दो बार एरो आ रहे होंगे। तो जो साइकिल का एंट्री पॉइंट होता है किसी भी लिंक लिस्ट में, वही एकमात्र ऐसी नोड होती है जहां पे दो बार एरो एंटर कर रहे होते हैं, एक बार साइकिल के बाहर से और एक बार साइकिल के अंदर से कर रहा होता है। ये चीज समझ में आई आपको। तो अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गई है। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगी है, जरा इस एरे को दोबारा बनाते हैं। ये एरे थी 1 3
4 2 2 इंडेक्स थे इसके 0 या 3 लिख देते सही से 1 2 3 4। तो देखिए हमारी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गई है। हमने इसको ऐसा साइकिल ट्रीट करके देख लिया। एक मतलब इसकी हमने क्या बनाई, एक लिंक लिस्ट सी बना के देख लिया। हमने बोला कि लिंक लिस्ट में जो वैल्यू रिपीट कर रही है वो क्या होगा, साइकिल का एंट्री पॉइंट होगा। तो ये मेरी लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार बनी, 0 0 से मैं जा रहा हूँ 1 पे, 1 पे एरो है। तो मैंने कहा अच्छा देखो 1 से एरो कहाँ पे जा रहा है, एरो हमेशा इंडेक्स से जाता है तो मैं 1 इंडेक्स पे जाऊंगा, देखूंगा 1 इंडेक्स से एरो कहाँ पे जा रहा है, तो आप देखेंगे कि 3 पे जा रहा है। फिर मैं देखूंगा कि 3 इंडेक्स से एरो कहाँ पे जा रहा है, तो आप 3 इंडेक्स पे जाएंगे, बोलेंगे 3 से तो 2 पे जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि एरो तो हमेशा इंडेक्स से निकलता है ना, तो 2 इंडेक्स से एरो कहाँ पे निकल रहा है, तो 2 इंडेक्स से 4 पे जा रहा है, तो आपने 4 बना दिया। फिर हमने चेक किया कि अच्छा 4 से एरो कहाँ पे जा रहा है, 4 से एरो जा रहा है 2 पे वापस। और आप एक चीज देख सकते हैं, 2 ही मेरा साइकिल का एंट्री पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक तो एरो इसमें साइकिल के बाहर से आ रहा होगा, अब 0 से चले, और एक बार साइकिल से घूम के जब आएंगे तब आपका यहाँ पे आ रहा होगा, जो रिपीट कर रहा होगा वही एंट्री पॉइंट होगा मेरा। तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई कि ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, दिस इज माई लिंक लिस्ट। अब इसमें मुझे बता दीजिए कि बेसिकली साइकिल का एंट्री पॉइंट कौन सा है, साइकिल का एंट्री पॉइंट कौन सी नोड है, एंट्री पॉइंट कौन सी नोड है। ऐसा करते हैं, हम एक और लिंक लिस्ट बना के देख लेते हैं, थोड़ी सही सी लिंक लिस्ट इसके अलावा। ये मान लीजिए आपकी कोई भी लिंक लिस्ट ले लेता हूं मैं अभी, एक आर्बिट्रीज वैल्यू देता हूं, मान लीजिए इसमें v2 v2 v1 v2 v3 v4 इस तरीके से। और आपकी मान लीजिए यहाँ पे कुछ कुछ नोड्स आ रही होंगी, यहाँ पे अभी एक नोड और बना देता हूँ मैं, बाद में बताएंगे क्यों बना रहे हैं। फिर आपकी ये कुछ नोड्स हुई, यहाँ पे आप क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, v4 पे। तो ये एक तरह से हो गया, आपको पता क्या लगाना है, v4 लगाना है। अब एक चीज बताइए, आपने अगर लिंक लिस्ट में एक प्रॉब्लम की हो कि डिटेक्ट द साइकिल, तो साइकिल को डिटेक्ट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में। तो देखिए डिटेक्ट करते हैं साइकिल को लिंक लिस्ट में स्लो फास्ट पॉइंटर की हेल्प से, या बोल सकते हैं आप हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड होता है उसकी हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो पॉइंटर बनाते हैं जो हेड पर रखते हैं, एक स्लो पॉइंटर, एक होता है फास्ट पॉइंटर। स्लो पॉइंटर को तो एक स्टेप बढ़ाते हैं, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप बढ़ता है। अब एक चीज बताइए, स्लो पॉइंटर धीरे चल रहा है तो वो यहाँ पे पहुंचेगा, तब तक फास्ट पॉइंटर यहाँ पहुंचेगा, फास्ट पॉइंटर हमेशा आगे बढ़ रहा है, आगे रह रहा है। अगर इस लिंक लिस्ट में चेन नहीं होती, बेसिकली ये साइकिल नहीं होती, तो क्या फास्ट पॉइंटर को कभी भी स्लो पॉइंटर कैच कर पाता, नहीं कर पाता। पर मैं बोल रहा हूँ इसमें अगर साइकिल है, तो सोचिए एक समय ऐसा आएगा कि फास्ट पॉइंटर भी साइकिल का हिस्सा बन गया, स्लो पॉइंटर भी साइकिल का हिस्सा बन गया। अब दोनों साइकिल में घूम रहे हैं, फास्ट पॉइंटर तेज चल रहा है स्लो पॉइंटर से, एक मतलब ये दूनी स्पीड से चल रहा है। तो क्या अब ऐसा नहीं होगा कि अब जब साइकिल के हिस्सा बन गए तो फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर को कैच कर लेगा। ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये एक आपकी मतलब रेक्टेंगुलर बाउंड्री है, एक बंदा आपका यहाँ से चला, एक बंदा आपका मान लीजिए यहाँ से चला, मैं बोल रहा हूँ ये जो है तेज चल रहा है, तो क्या ये कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि ये इसको कैच कर ले, बिल्कुल कर लेगा, ये तेज चल रहा है, अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो देखिए कैच नहीं कर पाएंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बनी रहेगी। पर अगर ये तेज चल रहा है तो ये एक समय ऐसा आएगा कि इसे कैच कर लेगा। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, फास्ट पॉइंटर तेज चल रहा है, स्लो पॉइंटर धीरे चल रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों साइकिल का हिस्सा बन जाएंगे जब आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा भी आएगा जब फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर को कैच कर लेगा। हम कुछ डिस्टेंसेस की बात करते हैं यहाँ पे, कि हमें सिर्फ इतना पता नहीं लगाना कि यहाँ पे साइकिल है या नहीं। अगर ये पता लगाना होता तो हम तो बस ये देख लेते कि कैसा कभी भी फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर के इक्वल हो रहा है किसी भी नोड पे, बस सेम नोड पे कभी भी ये पहुंचेंगे, इसका मतलब ये है कि ये कैच कर पा रहा है। पर हमें सिर्फ इतना पता नहीं लगाना, हमें इससे आगे भी चीज पता लगानी है कि ये एंट्री पॉइंट कहाँ है। इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको पता लगाने के लिए आप ये करिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L1, इस लेंथ को मैं L1 मान लेता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे मान लीजिए ये साइकिल का वो पॉइंट था जहां पे स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर मीट करे थे, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी मान ली, L2, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसको करके देखते हैं जरा, ये डिस्टेंस होगी L1 जो कि L2, और पूरे साइकिल की लेंथ मान लेता हूं मैं, पूरी साइकिल की लेंथ है C, ठीक है। अच्छा, ये L1 हो गई,
और यहाँ से यहाँ तक की होगी L2, और ये पूरी हो गई C। अब एक चीज बताइए, अ, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? अगर आप बोले कि स्लो पॉइंटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो आप बोलेंगे उसने कवर की हुई डिस्टेंस L1 तो की ही की होगी, प्लस और कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, प्लस के मान लीजिए साइकिल में n बार घुमा, तो यहाँ पे मिल रहे हैं ये, तो L2 भी की होगी इसने मिलने समय, मैं बोल रहा हूँ जब ये मिले तब तक ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका था। तो L1 प्लस L2, और साइकिल में मान लीजिए C बार घुमा, n बार घुमा, तो NC, L1 प्लस L2 प्लस NC, ये डिस्टेंस इसने कवर की। ठीक है, L2 ने कितनी, वो फास्ट पॉइंटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इतने ही समय में, इससे दूनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो वो कितनी डिस्टेंस होगी, बेसिकली दूनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो ये जो है ट्वाइस होगा उस डिस्टेंस की जो उसने कवर की है, और वो भी डिस्टेंस कितनी होगी, L1 प्लस L2 प्लस मान लीजिए कोई फैक्टर MC, वो m बार साइकिल में घुमा, L1 प्लस L2 तो करनी पड़ेगी, और साथ में कितनी इस बार साइकिल में घुमा, मान लीजिए वो m बार घुमा, ये n बार घुमा। अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व करें, थोड़ी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, तो हमें क्या मिलेगा जरा देखते हैं, इसे थोड़ा रफ करते हैं पहले। तो हम पाएंगे कि देखिए 2L1 प्लस 2L2 प्लस 2NC इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस MC। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करें, तो L1 प्लस L2 इक्वल टू M माइनस 2N C। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू रही होगी, ये इंटीजर वैल्यू है, तो ऐसे बोल सकते हैं आप L1 प्लस L2 इक्वल टू, इसे n से रिप्लेस कर देता हूं मैं, एक और n वेरिएबल बना लेता हूं, NC। L1 प्लस L2 किसके बराबर आ रहा है, NC के बराबर आ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अभी इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं बोलूं कि L1 डिस्टेंस को निकालूं इसके टर्म में, L1 के टर्म में, बेसिकली L2 के टर्म में L1 को निकालूं, तो कितना आएगा, जरा देखते हैं। ये आएगा L1 इक्वल टू, करते हैं L1 इक्वल टू NC माइनस L2। ये बेसिकली L1 आ गया L2 के टर्म में। अब इसे देखिए थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, L1 इक्वल टू, यहाँ NC को लिख देंगे n माइनस वन C प्लस C, ये NC को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस L2। एक चीज बताइए, C माइनस L2 क्या चीज है? अगर देखिए ये पूरी साइकिल की लेंथ थी C, अगर मैं बोल रहा हूँ ये L2 है, तो ये जो यहाँ से लेके अगर मैं ऐसे घूमूंगा, ये जो डिस्टेंस है, ये C माइनस L2 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली आप बोलें कि L1 क्या है, L1 इज साइकिल में कुछ हमने चक्कर लगाए, n माइनस वन सी, बेसिकली साइकिल के कुछ मल्टीपल्स हो गए, कि ये साइकिल में बेसिकली कितनी बार घूमे, प्लस ये डिस्टेंस। इसका मतलब ये जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए मैं एक पॉइंटर यहाँ से चलाऊं, तो वो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, एंट्री पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, L1। और उसी समय में जो यहाँ पे पॉइंटर होगा वो कितनी डिस्टेंस करेगा, C माइनस L2, और कुछ साइकिल का टर्म, मतलब दोनों मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे। ये चीज क्लियर होगी कि नहीं होगी, समझिए। पहले स्लो फास्ट पॉइंटर कहाँ मिले, यहाँ पे मिले। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि उसी समय जब ये यहाँ पे मिले, उस समय मैंने एक पॉइंटर यहाँ से चलाया, तो वो पॉइंटर अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो वो पॉइंटर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, L1। और जो L, जो ये वाला पॉइंटर है, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब C माइनस L2। और L1 जो है वो कुछ साइकिल टाइम है किसके, C माइनस L2 के, मतलब दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये चीज समझिए, मैं बोलूं L1 कितना है, तो C माइनस L2, और कोई साइकिल
नंबर ऑफ साइकिल्स बेसिकली कुछ, तो वो बेसिकली यहीं पे आएंगे, हम साइकिल से लीड करके बार बार घूम के। तो अगर सेम स्पीड से अगर कोई पॉइंटर यहाँ से चलाए और यहाँ से चलाए तो वो यहाँ पे मिलेगा। वो कहाँ से चला रहे हैं दूसरा पॉइंटर, जहाँ पे स्लो फास्ट पहली बार मिले थे। तो ये बेसिकली इसकी पूरी अप्रोच रहने वाली है, लिंक लिस्ट की तरह ही हम इसे करने वाले हैं। अब इसका कोड देखते हैं। कोड में सबसे पहले क्या था, हमारा एक स्लो पॉइंटर था और फास्ट पॉइंटर था, दोनों स्टार्टिंग में कहाँ पे रहेंगे, फर्स्ट नोड पर। फर्स्ट नोड हमारी कौन सी थी, हमने पूरा डिस्कस किया था। देखते हैं पुराना पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हाँ खुल जाएगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था, हमारा जो हेड है बेसिकली वो जीरो इंडेक्स होगा हमेशा, क्योंकि जीरो से ही निकलेगी हमेशा। जीरो के अंदर किसी भी नोड की क्या नहीं हो रही होगी, एंट्री नहीं हो रही होगी किसी भी एरो की। सो स्लो पॉइंटर भी हेड से चालू कर रहे हैं हम, और फास्ट पॉइंटर भी हेड से चालू कर रहे हैं, तो इंट स्लो इक्वल टू जीरो। साथ में फास्ट भी आपका क्या होगा, इंट फास्ट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इंट टाइप होगा इनका, ठीक है। वाइल ट्रू, जब तक मुझे आंसर नहीं मिल जाता तब तक मैं बेसिकली इस लूप को चलाऊंगा। मैं साइकिल में चलूंगा, करूंगा क्या वो समझते हैं। स्लो पॉइंटर आपका कितना स्टेप चल रहा है, स्लो पॉइंटर आपका एक स्टेप चल रहा है। एक स्टेप चलने का मतलब, अगर वो जीरो नोड पे था तो वन नोड पे पहुंचेगा। वन नोड पे कैसे पहुंचेगा, एक चीज बताइए। बेसिकली वन है क्या, नम्स ऑफ जीरो ही तो वन है। एक स्टेप चलना मतलब नम्स ऑफ, ये कर दोगे नम्स ऑफ जिस पॉइंटर पे आप हो वो कर दोगे तो आप अगले नोड पे बन जाओगे। तो बेसिकली एक स्टेप चलने का मतलब स्लो क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ स्लो। तो ये एक स्टेप चला। मतलब फास्ट पॉइंटर दो स्टेप चलेगा। दो स्टेप मतलब नम्स ऑफ, नम्स ऑफ स्लो, नम्स ऑफ फास्ट सॉरी। देखिए, जब उसने नम्स ऑफ फास्ट किया तब वो एक कदम चला, और फिर नम्स ऑफ जो वैल्यू यहाँ पे आई जहां पे पहुंचा वो कर देंगे तो दो कदम चल गया, तो फास्ट यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं आप, फास्ट पॉइंटर भी कहाँ पे था, जीरो पे था, तो एक कदम चला पहले, तो उसने किया नम्स ऑफ जीरो, तो वो वन पे पहुंचा। पर वो उसे दो कदम चला तो एक कदम और चला, तो नम्स ऑफ जीरो का नम्स बेसिकली वन का भी नम्स, तो थ्री। तो ये दो स्टेप चल लिया, ये दोनों चल रहे हैं। फिर हम बोलेंगे कि भाई ये जब मिल रहे हैं, ये वो पॉइंट पता लगाओ जब ये मिल रहे हैं, स्लो फास्ट पॉइंटर मिल रहे हैं। इफ आप वो पॉइंट पता लगा लो जहां ये मिल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा उस पॉइंट की बहुत अहमियत है ये पता लगाने में कि एंट्री पॉइंट क्या होगा साइकिल का। देखिए मान लीजिए वो दूसरे पेज में ये वाली चीज, वो इस पॉइंट में मिल रहे थे, हमने भी देखा था। और अगर आपको ये पता है कि इस पॉइंट में मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंटर उसी समय, एक पॉइंटर आप चलाएंगे बेसिकली कहाँ से, स्टार्टिंग से, और एक पॉइंटर आप चलाएंगे कहाँ से, यहीं से। और दोनों सेम स्पीड से चलाएंगे तो ये डिस्टेंस L1 कवर करेगा। और बेसिकली L1 क्या है, n माइनस वन मतलब कुछ साइकिल प्लस c माइनस L2। तो जितनी ये डिस्टेंस कवर, ये दोनों यहीं पे मिलेंगे बाद में एट द एंड। ये डिस्टेंस कवर करके आ रहा है पूरी स्लो पॉइंटर, ये किसके बराबर होगी, n माइनस वन सी टाइम, n माइनस वन टाइम्स ऑफ c प्लस c माइनस L2। बेसिकली ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा इस साइकिल में, और यहाँ पे पहुंच जाएगा, दोनों सेम टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये L1 डिस्टेंस कवर करके, ये इतनी डिस्टेंस कवर करके, c माइनस L2 और कुछ साइकिल दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। तो पहले हमने वो पॉइंट पता लगा लिया। ये पॉइंट पता लगाने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि एक पॉइंटर हमें चलाना पड़ेगा कहाँ से, स्टार्टिंग से। तो उसको स्टार्टिंग से चलाना है तो इसको एक और नाम रख दिया अनदर स्लो, ये भी स्लो रहेगा मतलब सेम स्पीड रहेगी। तो स्लो स्लो दो चलाएंगे, एक तो ये वाला स्लो चल ही रहा है वहां से जहां पे मीट किए थे, और उसी स्पीड से, सेम स्पीड से हमें क्या चलाना है, एक और पॉइंटर चलाना है। तो अनदर स्लो नाम रख दिया इसका मैंने। ये कहां से चलाना है, जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट से। स्टार्टिंग कहां से हो रही थी आपकी, स्टार्टिंग हो रही थी जीरो इंडेक्स। तो ठीक है, ये चला दिया। फिर जब तक ये मिल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये मिलेंगे कहाँ पे, ये हमेशा एंट्री पॉइंट पे मिलेंगे, ये चीज हमने अभी मैथमेटिकली देख ली। तो जब तक ये मिल नहीं जाएंगे, जब तक while another स्लो इज नॉट इक्वल टू स्लो, तब तक हमें बढ़ते रहना है, एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना है, डिस्टेंस कवर करती रहनी है। जैसे ही मिल जाएंगे तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या रहेगा, स्लो रहेगा, कि किस इंडेक्स में मिल रहे हैं। तो ये स्लो पे मिल रहे हैं, स्लो या अनदर स्लो दोनों एक ही जगह पे इस समय, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पे स्लो। और तब तक हमें क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है। स्लो को क्या कर देंगे, स्लो को कर देंगे नम्स ऑफ स्लो, नम्स ऑफ स्लो करने से स्लो एक कदम आगे बढ़ गया। सेम अनदर स्लो को भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो अनदर स्लो को क्या कर देंगे, नम्स ऑफ अनदर स्लो, तो अनदर स्लो भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। और हमने देख लिया कि ये हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, एंट्री पॉइंट पे मिलेंगे। तो एंट्री पॉइंट जब ये मिल रहे हैं
तो हमें पता है वो एंट्री पॉइंट ही रहा हो तो उसे रिटर्न कर दो, क्योंकि हमें बताना तो वही था ना कि कौन सी नोड रिपीट कर रही है, और रिपीट वही नोड करती है जो साइकिल का एंट्री पॉइंट होती है। जैसे इस केस में 2 रिपीट कर रही थी, तो 2 साइकिल का एंट्री पॉइंट थी, तो रिटर्न कर देंगे स्लो। और यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, रिटर्न -1, क्योंकि हमारी हमेशा साइकिल एग्जिस्ट करेगी करेगी, तो हमेशा हमें रिटर्न स्लो कर पाएंगे। और बेसिकली व्हाइल ट्रू किस लिए किया था, जब तक बेसिकली आपका स्लो फास्ट मीट नहीं कर रहे तब तक आपको साइकिल के अंदर चलते रहना है, इसलिए व्हाइल ट्रू करती है। जैसे मीट कर जाएगा तो आपकी ये कंडीशन हिट हो जाएगी, ये कंडीशन जैसे हिट होगी तो आपको पता चलेगा, अब आपको आंसर मिल ही जाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से स्लो रन करके देखते हैं, ये सबमिट करते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है इस अप्रोच में या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।